फ्रेंड्स, आई एम वैभवी। वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 8th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, एक्सरसाइज 1.1। तो हमारे चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर्स। तो हम ये जान लेते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। अ रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन्स रेशनल नंबर वो नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, p अपॉन क्यू, जहाँ p अपॉन क्यू इंटीजर है एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और q 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स गिव रीजन्स। हमें इन सब नंबर्स में से हमें रेशनल नंबर्स बताने कौन रेशनल नंबर है और रीजन्स बताने हैं। चलिए हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो ये है सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जिसे मैंने अपने फेयर नोटबुक में सॉल्व कर लिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 5/7। तो 5/7 इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज 5 and 7 minus 5 and 7 are integers and 7 is not equal to 0, क्योंकि ये 7 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। हमारा सेकंड वाला भी रेशनल नंबर क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं है। हमारा सी वाला भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 119 है, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। डी हमारा रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि रेशनल नंबर वही होते हैं जिनके डिनोमिनेटर 0 के इक्वल ना हो, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर ही 0 है। ठीक, अब हम ई को देखते हैं। तो ई हमारा 1 है डिनोमिनेटर में, तो ई भी तो 1 भी 0 के इक्वल नहीं है। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ़ नॉट चेंज देम इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें इसमें ये बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें से कौन कौन से हैं। अगर नहीं है तो हमें इसे चेंज करना है। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 7/9। तो इसे भी मैंने अपने फेयर नोटबुक में कर लिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था 7/9। 7/9 स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लोवेस्ट फॉर्म। हम उसे जितना लोवेस्ट कर सकें कि वो बाद में कटने लायक ना रहे, हमें तब तक उसको काटते रहना चाहिए। जब उसका आखिरी में जब वो नहीं कटता है किसी नंबर से भी, तो वो हमारा होगा लोवेस्ट फॉर्म, मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। हमारा सेकंड वाला भी है, किसी से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमारा 3 वाला नंबर उसे कटेगा तो किसी से नहीं, पर है नीचे जो माइनस लगा है हमें इस माइनस को हटाना होगा। तो हमारा ये इसका होगा 13/-17 आर नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें इसे चेंज करना होगा। तो 13/-17 में हम -1 का इंटू करेंगे। तो -1 का इंटू करने से यहाँ जो माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 17 पे जो माइनस का चिन्ह लगा था वो हट जाएगा। अब जब नीचे -1 का हम कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 13 इंटू -1 करेंगे तो यहाँ इसका माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो हमारा ये होगा आंसर। डी हमारा ऐसे है, ई भी ऐसे ही है, हमारा एफ भी ऐसे ही है, जी ऐसा नहीं है। जी में हमें ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, तो काटेंगे मीन्स। तो यहाँ 17 मतलब 17 5 से 85। तो जहाँ जो माइनस लगा है तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा क्योंकि माइनस डिनोमिनेटर भी लगता है नहीं, तो ये डिवाइड में माइनस ऊपर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा -1/5। तो हमारा आंसर हो गया। एच भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 1 4 4 4 16, तो जो माइनस रहेगा यहाँ आ जाएगा, तो -4 आंसर होगा हमारा। ठीक, तो ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चंस करने हैं। बाकी क्वेश्चंस भी जो पीछे थे मीन्स डी एफ और भी, तो वो भी सारे क्वेश्चन सेम ऐसे हैं, सेम प्रोसेस में करने, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से हमें उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन।
तो हमें इन सारे नंबर्स को इसमें हमको प्रेजेंट करना है, मीन्स रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पे। ठीक, चलिए नंबर लाइन देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये है मेरा नंबर लाइन जिसे मैंने बना लिया है। तो आप इसे जानते होंगे कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ़्ट साइड में लिखे जाते हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में लिखे जाते हैं। मीन्स जो हमारा माइनस वाले नंबर्स होंगे वो लेफ़्ट साइड होंगे और जो राइट साइड में होंगे वो बिना माइनस वाले नंबर्स होंगे। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ 1/7 है तो ऐसे कर के हम सारे नंबर्स ऐसे ही होंगे। मीन्स 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 ऐसे कर के हम यहाँ पूरा, जैसे यहाँ मेरा आया 13/7 तक मेरा नंबर आया है यहाँ। ठीक, और माइनस की तरफ अगर चलेंगे तो अगर माइनस में देखते हैं हम तो माइनस में होगा -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7 ऐसे कर के यहाँ मेरा -10/7 तक आया है। ठीक, तो जो यहाँ नंबर्स दिए गए हैं हमें उसे इस नंबर लाइन में शो करना है। तो शो करने के लिए हम जब नंबर लाइन बना लेंगे इसको हम नंबर भी इसमें लिख देंगे। उसके बाद जो नंबर्स दिए गए हैं जैसे यहाँ 3/7 है, 3/7 ये आ रहा है हमारा, 3/7 को हम सर्कल कर देंगे ताकि ये साफ साफ दिख सके। ठीक, तो 3/7 को हम यहाँ सर्कल कर दिए। -4/7 है तो -4/7 हम यहाँ सर्कल कर दिए। 11/7 है, 11/7 हम यहाँ सर्कल कर दिए। -7/7 है, यहाँ सर्कल कर दिए। -2/7 है तो हम इसको यहाँ सर्कल कर दिए। ऐसे ही हमारा ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, हमें भी इसे नंबर लाइन बनाना होगा। इसे पॉजिटिव को राइट साइड और नेगेटिव को लेफ़्ट साइड करके लिखना होगा और जो नंबर्स ये दिए गए हैं उस नंबर्स को हमें यहाँ शो करना होगा। ठीक, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द बॉक्सेस। तो हमें इसमें जो जितने में बॉक्स दिए गए हैं हमें उसे फिल करना है, सॉल्व करके क्वेश्चन। तो चलिए हम अब सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो ये हैं फोर्थ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ सबको सॉल्व कर किया है। यहाँ मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखे हैं क्योंकि मैंने यहाँ मैं सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दी हूँ। तो मैं आपको रफ़ नोटबुक में करके मैं आपको बताती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो ये है मेरा रफ़ नोटबुक। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे रफ़ वर्क्स किए गए हैं क्योंकि मेरा रफ़ नोटबुक है। ठीक, तो ये मैंने अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। बाकी मैंने तो क्वेश्चंस देख के ही उसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 11/12 इक्वल टू ब्रैकेट भी कह सकते हैं, बॉक्स भी कह सकते हैं, बॉक्स अपॉन 72 इक्वल टू 22 बॉक्स। ठीक, तो पहले हम इस नंबर को ये समझ लेते हैं कि ये नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो जब ये नंबर हम समझ लेंगे नहीं है तो हम ये दो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। ठीक, ये दो नंबर्स को तो हमें ये देखना है कि यहाँ हम कौन सा नंबर हम इंटू करें किससे कि यहाँ वो आंसर आए। ठीक, तो हम इसको यहाँ आंसर को हाइड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 72 है, यहाँ 12 है। इट मीन्स कि 12 6 72 मीन्स यहाँ 6 का इंटू किया गया है। ठीक, तो अब हम यहाँ 11 जब यहाँ नीचे किया गया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 11 में हम 6 का इंटू करेंगे तो यहाँ 66 आ जाएगा। ठीक, और फिर हम इस नंबर को हमें छोड़ के ये नंबर हमें होल नंबर मिल गया, पूरा नंबर में मिल गया है। तो अब इससे इंटू करेंगे दोनों नंबर को। ठीक, तो हमें यहाँ ये देखना है कि यहाँ हम कौन सा नंबर ऐड करें कि यहाँ आंसर आए। ठीक, हम इसको हाइड कर देते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ 22 है और यहाँ 66 है। ठीक, तो 22 66 इट मीन्स कि यहाँ 22 3 66, यहाँ मतलब 3 का इंटू किया गया है। अब 3 का इंटू ऊपर भी किया गया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ किस नंबर का इंटू करें
3 से कि 72 आए, तो 24 3 या 72, 24 का अगर हम इंटू करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ बॉक्स में 24 आएगा आंसर। ठीक, तो सारे क्वेश्चंस हमें इसी तरह सॉल्व करने हैं। थोड़े बहुत माइनस भी हैं, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम वैसे ही है। माइनस के थोड़े बहुत बीच में डिफरेंस आ सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस हमें, जो ये चारों क्वेश्चन हैं, बाकी बचे 3 क्वेश्चन, ये हमें तीनों से सॉल्व करने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम आते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। तुम्हारा 5th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ग्रेटर। ओह, माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। तो हमें ये देखना है कि ये बताना है कि इसमें ग्रेटर कौन सा है। ठीक, तो हम इसे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशंस। तो ये है सॉल्यूशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -4/9 एंड -5/12। तो पहले हम इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। जो आंसर आएगा उससे हमें 9 मीन्स डिनोमिनेटर से हम इस डिनोमिनेटर से हम यहाँ इंटू मीन्स यहाँ डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा उसे न्यूमरेटर से हम यहाँ इंटू कर देंगे। ठीक, जैसे यहाँ हम 9 से हम 36 का हम डिवाइड करे हैं, तो 9 4 जा 36। ठीक, तो यहाँ जो आया है तो हमें उसे न्यूमरेटर से इंटू कर देना है। तो 9 4 36 आया, तो यहाँ -4 × 4 हो जाएगा। फिर हमें उसमें ग्रेटर हमें जानना है, तो उसके लिए हम ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ ब्रैकेट बना देंगे, मीन्स बॉक्स बना देंगे। -5 यहाँ न्यूमरेटर लिख देंगे, और फिर 12 का इंटू करेंगे हम 36 से। 12 का डिवाइड करेंगे 36 से। ठीक, तो 12 3 जा 36, 3 आएगा। 4 4 जा 16, माइनस भी लग जाएगा, और 5 3 जा 15। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है। तो अगर आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि माइनस में मीन्स निगेटिव नंबर्स में जितने नंबर छोटे होते हैं, मतलब नंबर जितने छोटे होते जाते हैं, मीन्स -1 -2 -3 -4, तो जो ये सब नंबर्स हैं, ये सब नंबर्स जितने छोटे होते जाएंगे उतने ही ये नंबर्स बड़े होते जाएंगे। मतलब कि जैसे यहाँ -16 है और यहाँ -15 है। -15 है तो छोटा, पर माइनस की वजह से ये बड़ा हो गया है। ठीक, तो -16 इसके सामने छोटा हो गया। और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उसमें हम सिंपली हम देख सकते हैं कि 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से। लेकिन माइनस नंबर में हमें ऐसा नहीं होता। माइनस नंबर पे इसका अपोजिट होता है। माइनस नंबर्स में -2 -1 से छोटा होता है, -3 -2 से छोटा होता है। ऐसे ही -15 -16 से बड़ा है। ठीक, तो अगर बीच में कुछ मैंने गलत कह दिया होगा, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैं यहाँ -15 बड़ा है, -16 से इसमें माइनस लगा हुआ है, इसलिए हमारा ग्रेटर होगा -5/12। तो यहाँ आएगा -4/9 इज़ स्मॉलर देन -5/12। इसका करेक्ट आंसर होगा -5/12 इज़ ग्रेटर देन -4/9। ऐसे ही हमें दूसरे क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व करने हैं। इसमें आई थिंक सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो हमें दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व करना है। ऐसे ही हमें इंटू करना है, ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे ही इसमें ग्रेटर देखना है। ठीक, तो इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, A B C D। तो दो नेगेटिव नंबर्स पे दिए गए थे और एक ही पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर पे आप आसानी से देख सकते हैं कि हमारा ये डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम एलसीएम तो यहाँ हम इसका एलसीएम में ज़रूरत तो है नहीं, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो यहाँ 7 हम लिख लेंगे। और वैसे ही इंटू डिवाइड सब वैसे करना है। और फिर जो आंसर आए, फिर जो यहाँ आएगा, फिर इसमें हमें ये देखना है कौन सा ग्रेटर है। तो ये 7 ग्रेटर, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स तो जितने बड़े तो उतने बड़े होते ही हैं, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा।
डी में एक प्लस है एक माइनस है, तो इसमें हमें माइनस तो वैसे छोटा ही होता है, पॉजिटिव नंबर्स के आगे तो नेगेटिव नंबर्स छोटे ही होते हैं, तो ये है, ये बड़ा होगा, तो ये भी सिंपल हम लोग कर सकते हैं। तो चारों क्वेश्चन ऐसे करने हैं, माइनस की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो हमें देख के सब ऐसे ही करना होगा। फिर अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा सिक्स क्वेश्चन हमारा इसमें स्मॉलर ढूंढना है, ये भी सिंपल ही है, सेम वैसे करना है, बस उसमें हमें ग्रेटर हम चूज़ कर रहे थे, अब हमें इसमें स्मॉलर चूज़ करना है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है -7/8 एंड 13/8। तो हमारा यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, तो हमें ऐसे लेने की ज़रूरत नहीं है, इनटू डिवाइड सब ऐसे ही करेंगे। अब जो यहाँ आएगा तो हमें, तो यहाँ भी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो यहाँ जो यहाँ हमें स्मॉलर ढूंढना है। ठीक, तो ये -7 यहाँ स्मॉल है 13 से। ठीक, तो यहाँ हमारा आएगा -7/8 इज़ स्मॉलर देन 13/8। ठीक, सेकंड क्वेश्चन भी हमें इसी तरह करना है, सारी प्रोसेस वैसे ही हैं, और इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है, तो ये इजी होगा आपके लिए। अभी और भी चारों क्वेश्चंस हमें ऐसे ही करने हैं, सी डी भी ऐसे ही है, सेम। ठीक, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा 7th क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में बदलना होगा, मीन असेंडिंग ऑर्डर में से अरेंज करना होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम डिनोमिनेटर का हम पहले एलसीएम ले लेंगे, जो आंसर आएगा सेम वैसे ही हम इनटू करेंगे, डिवाइड करेंगे, और यहाँ बीच बीच में ब्रैकेट बना देंगे, क्योंकि हमें यहाँ बीच बीच में सिंबल्स लगाने हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के। ठीक, तो हमें यहाँ बीच बीच में बॉक्सेस बना देने हैं, और फिर जो इसका इनटू करेंगे, फिर जो सबका हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा सब इसे नीचे उतार लेंगे, और उनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो माइनस में पॉजिटिव नंबर से तो माइनस छोटा ही होता है, पर माइनस नंबर में जितने बड़े नंबर रहेंगे उतने ही वो छोटे रहेंगे, जितने ही छोटे नंबर रहेंगे वो उतने ही बड़े रहेंगे। ठीक, तो यहाँ ऐसे ही करना है, सारे प्रोसेस वैसे ही हैं, प्लस माइनस का आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। हमारा बी क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सेम प्रोसेस वही है, हमें कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक, और 8 वाला क्वेश्चन भी यही कह रहा है, 8 भी यही कह रहा है, इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, तो हम सेम प्रोसेस वही, हम यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर हम डिवाइड इनटू सेम वैसे ही सब कुछ करेंगे जैसे हम असेंडिंग में किए थे। पर असेंडिंग आप सब जानते होंगे, असेंडिंग में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, और डिसेंडिंग में हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। ठीक, तो जैसे बहुत लोगों को मैंने ये सुना है कि बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहता है कि जो सिंबल होता है, सिंबल जो ये वाले सिंबल्स हैं, ये सिंबल जो है, तो ये बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरफ, मतलब कौन सा सिंबल बड़े के लिए होता है, कौन सा छोटे के लिए होता है। तो मैं आज वो डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो जो ये सिंबल होता है, तो जिस तरफ इसे हम ये सिंबल बनाए हैं, ठीक, और इस तरफ इसका मुंह खुला है, मुंह खुला है इसका मतलब कि जो इसके मुंह की तरफ जितने भी नंबर्स होंगे वो बड़ा होगा। ठीक, मैं आपको एक तो रफ करके बता देती हूँ। ठीक, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ है 6। तो बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इसमें से कौन सा सिंबल यूज़ करें, मतलब हमें इसमें ग्रेटर दिखाना है। ठीक, हमें इसमें ग्रेटर दिखाना है, तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करें कि
जैसे ग्रेटर तो ये है, तो उसमें सिंबल कौन सा यूज़ करें, तो ग्रेटर की तरफ ऐसे ये वाला सिंबल होगा कि ये वाला सिंबल होगा, तो मैं ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो जिस तरफ ऐसे जो मुंह खुला रहेगा, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो नंबर, जिस नंबर की तरफ मुंह खुला रहेगा वो नंबर ग्रेटर होता है, ठीक। तो ये नंबर ग्रेटर है, तो इस तरफ हम ऐसे यह सिंबल करेंगे, इसके तरफ मुंह खुला है तो ये नंबर ग्रेटर होगा, ठीक। और स्मॉलर में तो सेम प्रोसेस वही होगा, स्मॉलर को भी अगर हम ऐसे ही करेंगे तो यहाँ बस हमें स्मॉलर लिख देना है, तो हमारा ये स्मॉलर होगा, ठीक। तो ये डाउट आज क्लियर हो गया। जिन लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं मैं उन लोग के लिए बताई हूँ। मैक्सिमम वैसे 8th क्लास के स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जिन लोग कन्फ्यूज़न रहती है मैं उन लोगों के लिए बताई हूँ, ओके। तो आज ये डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। तो ये प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है, डिसेंडिंग में हमें बड़े से छोटे तरफ जाना है, तो सारे प्रोसेस वैसे ही होंगे। सिंबल हमें, मैंने जो आपको बताया है, सिंबल हमें ऐसे ही के लगाने हैं, ठीक। बी वाला क्वेश्चन भी हमारा सेम है, सही है, हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम ए में किए थे सेम वैसे हमें करना है, ठीक। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 यहीं एंड होता है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एंड जो हमारे चैनल के नए फ्रेंड हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा, ताकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस, सारे इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहें, ठीक। और अब हम अपने नए वीडियो मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ, ठीक। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।